नमस्कार साथियों, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल पीवाई क्यू गाइड। आज हम एसएससी सीजीएल 2023 मेंस के एग्जाम में जो सिंपल इंटरेस्ट का केवल एक ही क्वेश्चन पूछा गया है पूरे 30 क्वेश्चंस में से। ये एग्जाम 26 अक्टूबर को हुआ है। हम 10 सेकंड में इस क्वेश्चन को टिक करेंगे, उसके बाद इसका डिटेल सॉल्यूशन भी देखेंगे। हम एग्जाम ओरिएंटेड अप्रोच पर काम करेंगे सबसे पहले कि कैसे इस क्वेश्चन को हम 10 सेकंड में टिक करके अगले क्वेश्चन पर जंप करेंगे। आइए देखते हैं। देखिए क्वेश्चन में क्या है, सिंपल इंटरेस्ट अर्न किया गया है 2800 रुपये पर, बोला गया है 10% पर एनम 3 ईयर्स के लिए। आपको पता है कि ऐसा ही जो है वो क्या होता है, ऐसा ही होता है PRT/100। मैं आपको समझा रहा हूँ इसलिए 10 सेकंड से ज़्यादा लग सकते हैं, बट एक्चुअल में 10 सेकंड है। मैं अगर करता तो मैं कैसे करता, देखिए मुझे पता है डबल जीरो से डबल जीरो कट जाएगा इसमें, तो 28 इंटू 3 84 होते हैं, तो जो x की वैल्यू है वो आ जाएगी 840। अब 840 को जब 22 से डिवाइड करेंगे तो ऑप्शन 380 भी है, 550 है, ये दोनों नहीं हो सकते। 840 को किसी भी एक इंटीजर से ही डिवाइड करना पड़ेगा, क्योंकि क्वेश्चन में बोला गया है वाई ईयर्स हैं, तो मोस्ट प्रोबेबली ये वाई जो है एक इंटीजर नंबर होगा, तो या तो 140 होगा या 420। तो देखिए 840 से कितने बार डिवाइड करें कि 140 आए, तो 6 बार करना पड़ेगा। और 840 से अगर 420 निकालना है तो आपको कितनी बार डिवाइड करना पड़ेगा, 42 दूनी 84। या तो दो आंसर होगा या 6 होगा, वाई की वैल्यू कोई एक हो सकती है। अब हम देखते हैं कि 62 इंटू 14, तो 4 दूनी 8 हो जाएगा। ध्यान से 8 में कितने का मल्टीप्लाई करें कि यूनिट डिजिट 6 आ जाए, क्योंकि जो सिंपल इंटरेस्ट है तो 6, तो इसका मतलब ये y की वैल्यू क्या होगी, 2 होगी। तो y की वैल्यू 2 होगी, इसका मतलब इसका करेक्ट आंसर होगा 420। इस तरीके से हमने इस क्वेश्चन को 10 सेकंड में अटेम्प्ट किया। अब मैं आपको इसके डिटेल्ड सॉल्यूशन की तरफ ले जाता हूँ, कैसे हमको एक्चुअल में करना होगा, और फिर मैं रिपीट करूंगा इस चीज़ को दोबारा से अगर आपको नहीं समझ में आई है ये तो। देखिए हमें पता है कि ऐसा ही इक्व टू होता है PRT/100। क्लियर है। अब देखिए प्रिंसिपल क्वेश्चन में हमें दिया गया है पहले वाले केस में 2800 रुपये, बोला गया है 2800 रुपये पर 10% वार्षिक ब्याज की दर से 3 वर्षों में प्राप्त साधारण ब्याज x है। 3 वर्षों में 10% वार्षिक ब्याज की दर से 3 वर्षों में साधारण ब्याज कितना है, x। यहाँ से x की वैल्यू निकालते हैं, 2 जीरो से 2 जीरो कटेंगे, 28 इंटू 3 84 होते हैं, और एक जीरो लग जाएगा, तो कितना बचेगा, 840 रुपये x की वैल्यू आएगी। अब हमें y की वैल्यू पता करनी है, तो फिर से हम ऐसा इक्वल टू PRT/100 द्वारा लगाते हैं दूसरे डेटा के लिए। उस क्वेश्चन में बोला गया है कि जो प्रिंसिपल है, मूलधन है, वो आपको क्या दिया गया है, 6200 रुपये पर 14% की दर से y वर्षों में प्राप्त साधारण ब्याज 1736 है। इसका मतलब 6200 रुपये पर y वर्षों में 14% की रेट से ब्याज कितना है, 1736। क्लियर है। 2 जीरो से 2 जीरो कटेंगे तो ये बचेगा 62। अब बचेगा 62 इंटू 14y बराबर कितना है, 1736। यहाँ पे मैंने वो यूनिट डिजिट वाला काम किया था, वो यहाँ पे दोबारा करके बताता हूँ। 2 इंटू 4 करोगे 8 आएगा, 8 को कितने से मल्टीप्लाई करें कि यूनिट डिजिट 6 बन जाए, तो y की वैल्यू क्या आ गई, 2। यही हमने इस शॉर्टकट में यूज किया था जब मैंने बताया इसको 10 सेकंड में कैसे कर सकते हैं। आइए अब देखते हैं इसको कैसे किया। तो 14 से हम काटेंगे सबसे पहले 1736, तो 14 एकन 14 होगा, 33 बचेगा, 14 दूनी 28, 14 चौके 56, बराबर कितना होगा 62y। और 62 इंटू 2 जो होंगे वो 124, तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 2। अब क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है कि x अपॉन वाई की वैल्यू बताइए, तो होगी 840/2, यानी कितना हो जाएगा 420। लोग इसको डिफरेंट तरीके से कैसे अटेम्प्ट करते हैं। हमें पता है कि जो रेट होती है वो 100 रुपये पर एक साल में जो ब्याज होती है वही रेट होती है। यही सिंपल इंटरेस्ट में डेफिनेशन है। तो देखिए क्वेश्चन में हमें दिया गया है 100 रुपये पर एक साल में जो ब्याज मिल रहा है, पहले वाले डेटा के लिए 2800 रुपये वाले में 2800 रुपये थे, 2800 रुपये मूलधन था, 10% की रेट थी, और 3 साल के लिए था। तो इस केस में देखिए, यानी 100 रुपये पर एक साल में कितने रुपए मिलेंगे, 10 रुपये। ये हमने 10 कैसे लिखे, इस रेट के अकॉर्डिंग। 100 रुपये पर एक साल में जो रुपए मिलते हैं वही आपकी रेट होती है। तो रेट किसके इक्वल हो गई, 10% के, वही उसका सिंपल इंटरेस्ट होगा। क्लियर है। अब 3 साल के लिए, 3 साल का मतलब ये कितना हो जाएगा, 30 हो जाएगा, ये 3 साल हो जाएगा। बट अब ये 100 रुपये नहीं है, एक्चुअल में ये कितने हैं, 2800 रुपये। तो 100 को 2800 बनाना है तो 28 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो यहाँ भी 28 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, 840 रुपये। इस अप्रोच से भी कर सकते हैं। तो यानी पहले वाले केस में हमें पता चल गया एक्स की वैल्यू कितनी आ गई, 840 रुपये। अब नेक्स्ट डेटा देखते हैं जो हमें दिया गया था कि 6200 रुपये पर 14% की रेट है, हमें वाई ईयर्स के लिए यूज करना है। कितना हमारा डेटा, वो
ब्याज आया था 1736 रुपये। हम फिर से यूज करते हैं सेम चीज़ कि 100 रुपये पर अब एक साल में पहले जो रेट थी वो 10% थी, तो 10 रुपये ब्याज मिल रहा था। अब 14% रेट होने की वजह से 14 रुपये ब्याज मिलेगा, बट ये 100 रुपये पे मिल रहा है, जबकि अमाउंट कितना है 62, तो यानी 62 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो 6200 रुपये पे एक साल में हमें जो ब्याज मिलेगा वो मिलेगा 14 इंटू 62, जबकि क्वेश्चन में दिया गया है 14 इंटू 62 किसके इक्वल है 1736 के। तो कितने का मल्टीप्लाई करें, तो हम देखते हैं, फिर से वही यूनिट डिजिट का खेल आ जाएगा। 4 दूनी 8 हो गया, 8 को किससे मल्टीप्लाई करें कि 6 आ जाए, तो 2, तो 2 ईयर्स आ गया। तो इसका मतलब 6200 रुपये पे एक साल में जो 14 इंटू 62 रुपये ब्याज मिलता था उसको अगर 1736 बनाना पड़ेगा तो इंटू 2 करना पड़ेगा, मतलब आपको कितने साल लगेंगे 2 साल। तो यहाँ से हमें y की वैल्यू पता चल जाती है 2 ईयर्स। तो हमें करेक्ट आंसर हमारा निकल के आएगा 840/2 यानी 420 रुपये। 420 इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा। अब देखिए मैं आपको फिर से बताता हूँ कि 10 सेकंड में हम इस क्वेश्चन को कैसे अटेम्प्ट करेंगे। एक बार बस क्वेश्चन को रीड करना है, उसके बाद आपको बिल्कुल भी टाइम नहीं लगेगा। क्वेश्चन में बोला गया है, ध्यान से देखिए, मैं आपको दोबारा समझा देता हूँ। देखिए क्वेश्चन में हमसे क्या बोला गया है कि 2800 रुपये जो हैं, 2800 रुपये जो हैं उस पर 10% की जो ब्याज है, 10% से 3 साल के लिए ब्याज कितनी है, x रुपये है। तो x की वैल्यू निकालने के लिए हमें पता है PRT/100 होता है। प्रिंसिपल हमें क्वेश्चन में दिया गया है, कितना है प्रिंसिपल, क्वेश्चन में कितना दिया गया, प्रिंसिपल है 2800, रेट है 10%, ये 3 है। तो x की वैल्यू जो है वो कितनी आ जाएगी, 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएंगे, तो 28 इंटू 10 280, और 280 इंटू 3 कितना हो जाएगा 840। अब मुझे क्वेश्चन में पूछा गया x/y, ये x की वैल्यू आ गई। अगर इसमें y से डिवाइड करेंगे तो y से डिवाइड करने पे y कोई ना कोई इंटीजर होगा, क्योंकि क्वेश्चन में बोला गया है 6200 रुपये 14% की दर से y वर्षों में साधारण ब्याज 1736 होगा। 6200 रुपये पे 14% की दर से y वर्षों में जो साधारण ब्याज है वो 1736 है। अब मैं सिंपल आपसे एक चीज़ पूछता हूँ कि 840 को अगर किसी इंटीजर से डिवाइड करेंगे तो कभी भी 380 और 550 नहीं आएगा, या तो 140 आ सकता है या 420। 140 तब आएगा जब y की वैल्यू कितनी रही हो, 14 छक्का 84 यानी 6 रही हो। अब 420 तब आएगा जब y की वैल्यू 2 रही हो। अब क्वेश्चन में चेक करेंगे कि y की वैल्यू या तो 2 होगी या 6 होगी। आइए देखते हैं। अब हमें पता है 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएंगे क्योंकि PRT/100 होता है। तो 62 हो गया, 14 हो गया, 4 दूनी 8, 8 को 6 बनाना है तो इसमें इंटू 2 करना पड़ेगा। इसका मतलब y की वैल्यू कितनी आई 2 साल। तो 840/2 मतलब कितना हो गया 420। ध्यान से आप सुन लीजिए मेरी बात, आपको क्वेश्चन पेपर में पूरा अटेम्प्ट नहीं करना है। अगर आपको ये हैबिट है तो आप सिलेक्शन से बहुत दूर हैं। आपको पूरा क्वेश्चन करने की ज़रूरत नहीं है। जब भी आप मॉक टेस्ट देते हैं तो आप कोशिश कीजिए कि आप क्वेश्चंस को जल्दी से जल्दी अटेम्प्ट करने की कोशिश कीजिए। इस चीज़ पर फोकस मत करिए कि आपको बिल्कुल एग्जैक्ट आंसर लेके आना है। आप यूनिट डिजिट से, एग्जाम ओरिएंटेड अप्रोच से काम करिए, शॉर्ट ट्रिक्स का यूज करिए। मैं आपको इसी तरीके से SSC CGL 2023, 22, 21, 20 जो भी आपके मेंस हुए हैं उनमें जो जो क्वेश्चंस आए हैं उनको मैं आपको इसी अप्रोच के साथ डेवलप कराऊंगा, जिससे कि आपका सिलेक्शन तय हो। तो मैंने आपको 10 सेकंड में क्वेश्चन कराया है। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, आप जाके ज्वाइन कर सकते हैं। थैंक यू सो मच। थैंक यू।